नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चमत्कार और रजत वस्तु डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो वाल की इनर असेंबली होती है वो किस तरह से काम चलती है। ये जो इनर असेंबली है वो किस तरह से काम करती है, ये हम आज सीखेंगे। दोस्तों, ये हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले ही जो हमारे सब्सक्राइबर हैं शुभ शर्मा, उन्होंने पूछा कि सर ये लेफ्ट और राइट वाला अलग अलग आता है स्पिंडल, अगर राइट वाला खराब होता है तो वो डिफरेंट वे में कैसे घूमता है। तो चलो हम समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना ऐसा है कि ये जो राइट वाला हैंडल है वो राइट में घूमने से पानी आता है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाला हैंडल है वो लेफ्ट में घूमने से पानी आता है। तो ये कैसे होता है? लेफ्ट वाला हैंडल लेफ्ट में घूमने से पानी आता है और राइट वाला हैंडल राइट में घूमने से पानी आता है। तो किस तरह से होता है? तो उसके लिए हमको ये जो स्पिंडल है हमारा, ये जो वाल है, इसकी इनर असेंबली के बारे में सीखना पड़ेगा। तो ये हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी ये जो राइट वाला स्पिंडल है, मैं राइट में घुमाऊंगा तो खुलेगा, राइट में घुमाने से खुलता है और लेफ्ट में घुमाने से बंद हो जाता है, ठीक है। ये राइट में घुमाने से खुलता है और यहाँ पे हम देखिए ये जो हमारा लेफ्ट वाला हैंडल है वो भी क्लोज है, इसको मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा तो खुलेगा, ठीक है। तो चलो हम इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहिए। तो हम कहाँ थे? ये जो राइट वाला है वाल और ये लेफ्ट वाला वाल है। तो राइट वाला वाल है जो अभी क्लोज है, उसको हम ऐसा राइट में खोलेंगे तो खुलता है और ऐसा बंद हो जाता है। देख सकते हैं, राइट में खुलता है और लेफ्ट में बंद हो जाता है। राइट वाला वाल राइट में खुलता है और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये लेफ्ट वाला वाल है। तो हम ये लेफ्ट में घुमाएंगे तो खुलता है, खुल गया, क्लोज। लेफ्ट में घुमाएंगे तो खुल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक ही टाइप का वाल है और उसको हमको उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो हम किस तरह से चेंज करेंगे? तो ये देखने के लिए हमको इसका पूरा इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, चलिए। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे पहले तो ये शाफ्ट है ऊपर ये इसकी क्लिप है। तो ये जो क्लिप है उसको निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे एक नॉच दिया है। ये नॉच के अंदर आप टेस्टर डाल के या स्क्रू डाल के ऐसा खींचोगे तो क्लिप निकल जाएगी। क्लिप हमने निकाल दी है। अभी ये ओपन करना सिंपल, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हमने असेंबली को पकड़ा है और यहाँ से हम पुश करेंगे, ये देखिए यहाँ का रबर गास्केट निकला और इनर असेंबली धीरे धीरे बाहर निकल रही है। तो हमने ये रख दिया यहाँ पे, ये लॉक था। उसके बाद में ये आई हमारी शाफ्ट, उसके बाजू में आ गया ये सिरामिक की असेंबली। तो इस तरह से होता है। तो ये हुआ रबर गास्केट, ताकि
पानी नीचे से आता है तो लीकेज नहीं रहे, यहाँ से यहाँ पानी आता है। तो ये सिरेमिक का ऑपरेशन इस तरह से है कि मिरर पॉलिश जैसा इसके अंदर पॉलिश किया होता है, कि उसके अंदर थोड़ी भी गैप नहीं रहती। ये जो है इसके अंदर थोड़ी भी गैप, जैसे ये जब ऐसा होता है ये ओपन है, जब ये ऐसा घूम के यहाँ पे सामने आ जाता है, ये क्लोज हो जाता है, तो इसके अंदर थोड़ा भी क्लियरेंस नहीं रहता। ये जो दोनों पार्ट के बीच में यहाँ पे थोड़ा भी क्लियरेंस नहीं होता कि पानी जा पाए। ठीक है, अभी हमको देखना है कि किस तरह से डायरेक्शन चेंज की जाए। तो पहले इसका समझ लेते हैं। एक तो यहाँ पे आए तो ये जो असेंबली है, जो असेंबली है वो स्टडी रहती है, ऐसी फिक्स रहती है। सिर्फ ये असेंबली हमारी घूमती है ऐसा। इसके घुमाने के लिए यहाँ पे देखिए नॉच दिया है प्लस में, देख सकते हो। तो ये जो नॉच है प्लस नॉच, इसके अंदर ये जो शाफ्ट है, इसमें जो माइनस दिखा है, माइनस आपको दिख रहा है, माइनस पोर्शन दिख रहा है, वो इसके अंदर इस तरह से फिट हो जाता है और ये साइज को ये घुमाता है। ठीक है, तो प्लस मार्किंग के अंदर ये माइनस मार्किंग फिक्स हो जाती है और इसको ऑपरेट करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है इसके अंदर ये ओरिंग दी हुई है। तो जो ओरिंग है इसकी वजह से हमारा ये ऊपर से पानी नहीं आता। ये जब ऐसा फिट होता है तो यहाँ से ऊपर से पानी आता नहीं तो यहाँ से पानी आएगा। ठीक है, ओ ये शाफ्ट के ऊपर ये जो दिया है वो सब क्लिप लगाने के लिए नॉच दिया हुआ है। यहाँ पे वैसे क्लिप लगा देते हैं, निकालने के लिए भी इजी है। इसके अंदर या टेस्टर डालिए और ऐसा निकाल दीजिए। ठीक है, तब ये फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं कि हमको अगर वो क्लॉकवाइज ओपन होता है तो एंटी क्लॉकवाइज ओपन कैसे करना है। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने ये असेंबली को आप असेंबल कर रहे हैं, ये देखिए अंदर शाफ्ट चली गई। ठीक है, तभी ये देखिए ये ऐसा रखा है हमने। ये जब हम ठीक है, इधर देखते हैं हम इसको अभी एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो खुलता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज बंद हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा है, क्लॉकवाइज बंद रहा है। अभी हमको क्लॉकवाइज खोलना है, ये एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा है, इसी जो क्लॉकवाइज खोलना है हमको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको प्रेस करिए। ये क्लोज कंडीशन है, उसकी जगह हमको ऐसा घुमा के ओपन कंडीशन में ला देना है। ठीक है, ये देखिए अभी ये क्लॉकवाइज ओपन, एंटी क्लॉकवाइज क्लोज, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज ओपन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्लोज हो गया। अभी आपको एक क्लॉकवाइज ओपन वापस देखते हैं, ये भी क्लॉकवाइज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली शाफ्ट को पुश करके पीछे लेके आइए। वो जो पीछे की असेंबली है उसको ओपन पोजीशन में लेके आना है और अंदर इंसर्ट कर देना है। तभी ये हो गया। ये देखिए ये क्लोज है तो एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो गया। तो इतना इजी मेथड है, आपको अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो, दोस्तों इस तरह से आपको अलग अलग
ट्यूटोरियल वीडियो देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करिए। थैंक यू।